हेलो फ्रेंड्स एंड मार्वल फैंस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इटर्नल्स। आई एम श्योर आप सब इटर्नल्स के लिए सुपर एक्साइटेड होंगे, बट उन्हें जानने के लिए आपको कॉमिक बुक के इटर्नल्स के बारे में पता होना चाहिए। सो हमारा मेजर फोकस इटर्नल्स के कॉमिक बुक्स इंटरप्रिटेशन पर होगा। जैक कर्बी ने 1970s में इटर्नल्स को मार्वल कॉमिक्स के लिए बनाया था। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल स्टोरी लाइन, इटर्नल्स वर क्रिएटेड बाय द सेलेस्टियल्स। दे आर अ सुपर पावर्ड रेस जो कि ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस हैं। इटर्नल्स की आने वाली मूवी में हमें एमसीयू का एक न्यू सेक्टर देखने को मिलेगा। We will get to explore things about this universe which were previously left unexplored. We will dive into the rich history जिसमें इटर्नल्स और डेविएंट्स दोनों आपस में बैटल करते हुए नजर आएंगे, और जिन इटर्नल्स को हम फॉलो करेंगे वो हैं इकरिस, सर्सी, थीना, एजैक, गिलगमेश, किंगो, ड्रूइग एंड स्प्राइट। डेविएंट्स में हमें अब तक बस क्रो और कुछ बेस्टियल डेविएंट्स देखने को मिले हैं। ट्रेलर्स में ये बेस्टियल डेविएंट्स हमें इकरिस, गिलगमेश, थीना और किंगो से लड़ते हुए नजर आए थे। कॉमिक्स में सब इटर्नल्स के पास एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज हैं। उन सब के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, एजिलिटी, फ्लाइट, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस और ड्यूरेबिलिटी है। वो सब इमॉर्टल हैं, बट इसके साथ साथ सभी के पास अपनी एक डिस्टिंक्ट एबिलिटी है। एमसीयू में बस इसी डिस्टिंक्ट एबिलिटी पे फोकस किया गया है। सब इटर्नल्स सिर्फ इमॉर्टल हैं और उनके पास एक हद तक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, लेकिन उनकी एबिलिटीज एक दूसरे से काफी अलग हैं। और क्या आपको पता है कि कॉमिक्स में उनके 4 सब डिविजन्स भी हैं? यस, द इटर्नल्स हैव 4 डिस्टिंक्ट टीम्स। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि एमसीयू कॉमिक्स को कितना फॉलो करता है। सो लेट्स सी ऑल दी सब कैटेगरीज ऑफ द इटर्नल्स। कॉमिक बुक्स में हजारों साल पहले कुछ सेलेस्टियल गॉड्स ने अर्थ को विजिट किया था। इन सभी ने ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से 2 और रेसेस बनी, जो कि थे इटर्नल्स और डेविएंट्स। इनमें से डेविएंट्स को फेलियर माना गया था बिकॉज ऑफ देयर मॉन्स्टर्स अपीयरेंस। एट द सेम टाइम इटर्नल्स को एडवांस ह्यूमंस माना गया, और जैसा कि मैंने बताया ये सब काफी पावरफुल थे। इटर्नल्स ने अपनी खुद की सिटी बनाई जिसका नाम था टाइटनोस। काफी सालों बाद इटर्नल्स के पहले लीडर क्रोनोस ने कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया, बट वह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और कॉस्मिक एनर्जी पूरी सिटी में स्प्रेड हो गई। टाइटनोस के सारे इटर्नल्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। एट द सेम टाइम टाइटनोस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया एंड क्रोनोस वाज इन नो पोजीशन टू लीड। तो उसके मरने के बाद सब इटर्नल्स डिवाइड होने लगे। 2 मेजर सिटीज वर बिल्ड और एक ग्रुप तो अर्थ को छोड़कर ही चला गया। तो पहले टोटल 3 इटर्नल्स की टीम बनी, बट इससे पहले एक 4th टीम भी बनी थी जिसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे। पहली टीम थी ओलंपियन इटर्नल्स। कुछ इटर्नल्स क्रोनोस के एक बेटे ज़ूरास को फॉलो करने लगे। टाइटनोस से मूव करके ये लोग माउंट ओलंपस में रहने लगे। यहाँ इन्होंने एक सिटी बनाई विच वॉज कॉल्ड ओलंपिया। तभी इन इटर्नल्स को ओलंपियन इटर्नल्स भी कहा जाता है। थीना, सर्सी, स्प्राइट, गिलगमेश, फास्टोस एंड मैकरी वर अ पार्ट ऑफ दिस ओलंपियन इटर्नल्स। तो ये सारे इटर्नल्स हमें मूवी में देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टीम ऑफ इटर्नल्स है पोलर इटर्नल्स। ऑब्वियसली सब इटर्नल्स ने ज़ूरास को फॉलो नहीं किया था, तो जब कुछ इटर्नल्स ओलंपिया की तरफ जा रहे थे, एक और ग्रुप सर्बिया में मूव कर गया। यहाँ इन्होंने 3 न्यू सिटीज बनाई, इसमें से एक थी पोलेरिया। तभी इन इटर्नल्स को हम पोलर इटर्नल्स कहते हैं। ओलंपियन इटर्नल्स और पोलर इटर्नल्स उतने डिफरेंट नहीं हैं, मगर ओलंपियन इटर्नल्स को बेहतर माना जाता है। ऑल्दो हमें इनमें से भी कुछ इटर्नल्स फिल्म में देखने को मिलेंगे, बिकॉज ड्रूइग, इकरिस एंड एजैक आर अ पार्ट ऑफ द पोलर इटर्नल्स ग्रुप। बट इट सीम्स कि एमसीयू इतनी क्लासिफिकेशन में नहीं गया। एमसीयू में ओलंपियन इटर्नल्स और पोलर इटर्नल्स का एक ही ग्रुप है, एंड इधर ये इटर्नल्स एलियंस हैं जो कि 7000 साल पहले अर्थ पर आए थे। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। इटर्नल्स के फाइनल ग्रुप के बारे में बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टीम ऑफ इटर्नल्स जो क्रोनोस के एक्सपेरिमेंट से भी पहले अर्थ को छोड़कर गए थे। इस ग्रुप का नाम है यूरेनियन इटर्नल्स। क्रोनोस का एक भाई था यूरेनोस। ही जस्ट कुडंट स्टैंड द लीडरशिप ऑफ हिज ब्रदर। तो उसके फॉलोअर्स और क्रोनोस के फॉलोअर्स के बीच एक सिविल वॉर हुआ। क्रोनोस और यूरेनोस के बीच में चीजें काफी बदतर होने लगी, बट अल्टीमेटली क्रोनोस ने यूरेनोस को डिफीट किया, मगर उसकी टीम को मारा नहीं। तो यूरेनोस के साथ उसके फॉलोअर्स अर्थ छोड़कर चले गए और उन्होंने 2 कॉलोनीज बनाए। उनमें से एक ग्रुप सैटर्न के मून टाइटन पर जाकर रहने लगा और दूसरा ग्रुप यूरेनस में जाकर रहने लगा। टाइटन वाला ग्रुप सरवाइव नहीं कर पाया, बट यूरेनस की कॉलोनी प्रॉस्पर कर गई और तभी वो यूरेनियन इटर्नल्स कहलाने लगे। कीप इन माइंड कि इन इटर्नल्स में वो सब पावर्स नहीं है जो कि पोलर इटर्नल्स और ओलंपियन इटर्नल्स में थी। दैट्स बिकॉज क्रोनोस के कॉस्मिक एनर्जी एक्सपेरिमेंट ने इन्हें न्यू पावर्स नहीं दी थी। बट एनीवे, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है थीलियोस, हु इज ऑल्सो नोन एज द क्रूसेडर। ये काफी फेमस है अपने कॉस्मिक रिस्ट डिवाइस के लिए।
which are called the quantum bands. एक रॉबर्ट ग्रेसन नाम का अमेरिकन एस्ट्रोनॉट अपने एक स्पेस मिशन पर जाते हुए यूरेनस पर पहुंच जाता है। कुछ ही टाइम बाद उसे ये क्वांटम बैंड्स मिलते हैं और उसके बाद यही बैंड्स वेंडल वॉन को मिले। इफ यू आर नॉट अवेयर, वेंडल वॉन इज नन अदर देन द कॉस्मिक हीरो क्वाजार। क्वाजार मार्वल कॉमिक्स में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है एंड थ्रू दिस इटर्नल लोर क्वाजार की एंट्री भी एमसीयू में काफी जल्दी हो सकती है। बट वी आर श्योर कि एटलीस्ट फर्स्ट इटर्नल्स मूवी में यूरेनियन इटर्नल्स को टीज नहीं करेंगे। मार्वल ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑन देयर प्लेट। मे बी वो यूरेनियन इटर्नल्स को डिस्कस ना करें, बट दे शुड सर्टेनली रेफरेंस द फोर्थ इटर्नल्स ग्रुप, दैट इज टाइटन इटर्नल्स। क्रोनोस के डेथ के बाद उसके दूसरे बेटे अलार्स को ढेर सारा सपोर्ट मिला, बट जब जुरास को कंट्रोल मिलने लगा तब इन लोगों ने अर्थ को छोड़कर टाइटन पर अपनी कॉलोनी बना ली और इन्हें काफी हेल्प मिली, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था यूरेनॉस के कुछ फॉलोअर्स ने टाइटन में कॉलोनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी, बट वो फेल हो गई थी। बट दिस टाइम अलार्स और उसके फॉलोअर्स ने टाइटन पर एक और कॉलोनी एस्टेब्लिश करी एंड इट सर्वाइव फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। बट आपको पता ही होगा कि एमसीयू में सब टाइटन वाले मर गए थे बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तभी थैनोस ने अपना इन्फिनिटी स्टोन्स का मिशन स्टार्ट किया था। फॉर दोस हु डोंट नो, अलार्स ने स्यूसान, जो कि एक यूरेनियन इटर्नल है, उसके साथ मिलकर 2 बच्चे किए और ये दोनों है थैनोस और इरोस। यस, थैनोस इज एन इटर्नल, मगर वो वाकई इटर्नल्स की तरह नहीं दिखता क्योंकि उसके डीएनए में एक डेविएंट सिंड्रोम था। सो इट इज सेफ टू से कि वो एक इटर्नल और डेविएंट का हाइब्रिड था। एज फॉर इरोस, उसे स्टार फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टार फॉक्स कॉमिक बुक्स में एवेंजर्स का पार्ट भी था एंड देयर इज अ चांस कि इटर्नल्स फिल्म में स्टार फॉक्स टीज हो ताकि वो इटर्नल्स 2 में आए। हमें टाइटन इटर्नल्स और इकरिस के ग्रुप का कनेक्शन भी बताया जा सकता है। ओके, तो ये थे इटर्नल्स के 4 फैक्शंस। आई नो इसमें बहुत सारे नेम्स थे, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। सेलेस्टियल्स ने अर्थ पे आकर इटर्नल्स और डेविएंट्स बनाए। पहले इटर्नल्स ने टाइटनोस एस्टेब्लिश किया और इसमें 2 भाई थे, क्रोनोस और यूरेनोस। क्रोनोस टाइटनोस पे रह गया एंड यूरेनोस ने अर्थ छोड़ के यूरेनस पे एक कॉलोनी बना ली। फिर क्रोनोस के 2 बेटे थे, ज़्यूरास और एलार्स। इनमें से ज़्यूरास अर्थ पे ही रह गया था एंड एलार्स ने टाइटन पर कॉलोनी बना ली। We guard the earth. We preserve and we maintain. What are you? We are Eternals. एंड जो भी इटर्नल्स हमें मूवी में दिखेंगे वो होंगे अर्थ बेस्ड इटर्नल्स, which are a combination of Olympian and polar Eternals. We're Eternals. We came here 7,000 years ago. Hi. Hello. And Thanos और Star Fox and Titan based Eternals, जिनमें से एक को हम एमसीयू में देख ही चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपको इटर्नल्स का काफी नॉलेज दिया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।